यश के माता पिता ने पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है और ये कहा है कि दरअसल रोड रेज नहीं बल्कि लड़की का मामला है। यश के पिता ने यह भी कहा है कि मेरे बेटे को धमकी देकर गए थे। यश की मां ने कहा कि मेरे बेटे को मार दिया और ये भी कहा कि यश की शादी से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। गीता कॉलोनी में 20 साल के यश की चाकू मार के हत्या कर दी गई। हालांकि पहले ये लगा कि दरअसल ये रोड रेज का मामला है जहां पे स्कूटी टच होने के बाद विवाद बढ़ा, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला जुड़ा हुआ है प्रेम प्रसंग से। बीती रात दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना इलाके में यश की चाकू मार के हत्या कर दी जाती है और घर के अंदर मातम का माहौल पसरा हुआ है। यश की मां जो है रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ इंसाफ की गुहार है कि सभी लड़के जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। यश की मां है, कह रहे कि लड़की की कोई बात सामने आ गई। अरे मैया, मेरा बच्चा तो चला गया। अरे राम, मेरा बच्चा तो चला गया ना। उनको सुख मिल गया, उनका बेड़ा गर्क हो जिसने मेरे लाल को पीछे से मारा है, उनका सत्यानाश हो। अरे मैया, मेरा आपको इस बात का वैसे कब पता चला कि यश पे हमला किया गया अमन के साथ? अरे मैया, अरे भगवान, क्या बोलूं मैं आपसे। मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा। इसमें भी 3 लड़के पकड़े गए हैं, 3 लड़के पकड़ेंगे, इसमें भी और भी हैं। आपको क्या लग रहा है? और नहीं, 5 लड़के थे इसमें, 5 लड़के थे। 3 लड़कों में से एक रियान नाम है, एक अमान नाम है, एक लक्की नाम है। ये तीनों ने प्लानिंग करके मारा है। 3 नहीं 5 लड़के थे इसमें। लड़की का परिवार वाले शामिल थे। ये लड़की मेरे बच्चे को तो मार दिया। अरे मम्मी रे, अरे मम्मी रे, मेरे बच्चे को तो मार दिया। अरे मम्मी, अरे मेरा लाल, मैं कहाँ से लाऊंगी? इतना बड़ा बला बुलाया। अरे चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। मुझसे कहता था मम्मी मैं तुम्हारे लिए मकान बनवाऊंगा। अरे मेरा लाल चला गया मुझे छोड़ के। मुझे बोलता मेरी शादी करा दो। अरे मैया रे, अरे भगवान, अरे भैया, लड़की वालों ने मेरे लड़के को मरवा दिया। हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, हमें कोई आपत्ति नहीं थी उसकी शादी करने में। उससे धमकी दे के गए थे फैक्ट्री में उसके परिवार वाले, मेरे लड़के को छीन लिया। तो 20 साल के यश की हत्या कर दी गई है। पहले ये लग रहा था कि ये पूरा मामला रोड रेज का है, लेकिन मां जिस तरीके से चीख कर रो रो करके ये कह रही है कि उसके बेटे की हत्या में 5 लोग शामिल थे, यानी अभी कुछ और लोगों के नाम पर खुलासा हो सकता है। अब उनके पिता यानी कि यश के पिता ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पुलिस ने तो अपना काम करा है, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो हमें थोड़ी बता रहे हैं। उन्होंने बोल दिया ठीक है हम साथ देंगे, बस सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। मैटर तो लड़की का, ये वो रोड रेज का एंगल दिखा रहे हैं। मारा तो उन्होंने उस पे करके, वैसे तो उसका मतलब नहीं बनता किसी से। मैटर तो वही है। जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कज़न के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिसडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहाँ पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। और सीधे रुख करते सहयोगी साहिल का हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। साहिल, पहले ये लगा था कि ये मामूली मारपीट हुई, मारपीट के बाद कहासुनी बढ़ते बढ़ते हत्या में तब्दील हो गई, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा बताता है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है। और क्या खुलासा हो रहा है पूरे मामले को लेकर?
हाँ जी बिल्कुल, पहले रोड रेज का मामला लग रहा था, लेकिन अब जो है प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, क्योंकि परिवार वालों का यही कहना है कि लड़की के घर वालों ने ही ये हत्या करवाई है। तो इसी के एंगल पे जो है दिल्ली पुलिस अब जांच करना शुरू कर रही है। लेकिन यश के घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। माँ का कहना है कि इसमें हत्या में 5 लोग शामिल थे। अभी कम लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। जो आप देख सकते हैं, जो यश की मम्मी है उनका भी रो रो कर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, और सिर्फ यही है कि इंसाफ की गुहार आस में लगाए बैठे हैं कि पुलिस जो है सभी की गिरफ्तारी करे। लड़की की बात सामने आ रही है, तो उस पर आप क्या जानकारी? साजिश के तहत मारा गया है मेरा बच्चा। उसको प्लानिंग करके मारा गया है, अदरवाइज अभी कहते हैं रोड रेज नहीं है, लड़की के घर वालों ने। नहीं, रोड रेज नहीं है। ये पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेज का केस बना रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसको साजिश के तहत मारा गया है। कौन कौन लड़के शामिल, आप किसी के नाम? लड़के तो 6 लड़के सुनने में आ रहे हैं, 5-6 लड़के थे, जिसमें से 3 लड़कों का नाम हम जानते हैं। एक का नाम था अमान, एक का नाम रिहान और एक का नाम लक्की। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी। तो लड़की के घर वाले कब धमका के गए थे? उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वार्निंग दिए हुए उनको लगभग 15 से 1 महीना हुआ होगा। तो कल इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस की कार्रवाई पे आपको भरोसा है या किसी और डिपार्टमेंट की जांच की? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस लड़की को भी सज़ा होनी चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा करो। उसके परिवार वालों को सबको ये बात पता थी, और फिर भी उसके बावजूद उसने अपनी लड़की को मिलने से रोका नहीं। बाद में ऑब्जेक्शन उठाने लगे, ऑब्जेक्शन ज़्यादा उठाकर मेरे लड़के को कत्ल करवा दिया उन्होंने। तो मैं यही चाहती हूँ कि CBI इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की के परिवार वालों को लड़की को सज़ा होनी चाहिए, ताकि वो आगे से ऐसा काम ना करे। और जिस लड़के से मर्डर करवाया गया है वो मर्डर आम तौर पर करता रहता है। 5-6 मर्डर उसने ऐसे ही इसी एरिया के अंदर ही किए हैं, रानी गार्डन के अंदर, जो कि आराम से वो घूम रहा है, उसको कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि उसने पहली वारदात को जब अंजाम दिया होगा तो उसको दिल खुला होगा। तो दूसरा किया तो और खुला, तीसरा, चौथा, 5वां। आज देखो मेरे लड़के का नंबर आ गया, मेरे लड़के की हत्या करवा दी गई उसी लड़के से। तो ऐसे लड़के को समाज में रहना एक अभिशाप है, समाज में नहीं रहना चाहिए उस बच्चे को। उस लड़के को सजाए मौत देनी चाहिए, या फिर पूरी उम्र सजा होनी चाहिए, पूरी उम्र कैद की। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मेरी यही अपील है। पुलिस की जांच पे आपको भरोसा नहीं, इसलिए आप CBI की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरी यही डिमांड है कि मैं CBI इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ। बिकॉज़ कल के पुलिस वालों के किस्से देखकर, बयान सुनकर हमें ऐसा ही लगा है, ऐसा नहीं ऐसा ही है। बिकॉज़ अगर वो लड़का 5 मर्डर कर चुका है, उसके बाद वो अरेस्ट होने के बाद पुलिस वालों का यही बयान था कि वो 4 महीने में छूट कर आता है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतनी श्योरिटी के साथ पुलिस वाला जब ही कह सकता है ये बात कि जब उसको पूरी श्योरिटी हो कि उस बच्चे का कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, उनको पैसा खाने को मिल जाता है, उनका प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मोहम्मद अमान ने पहले भी ऐसे मर्डर कर चुका है, जिसने चाकू। रिहान ने मर्डर किए हुए हैं, रिहान का नाम है, जिसमें रिहान नाबालिग इसमें क्या करेगा नाबालिग? अगर वो पहला मर्डर करते वक्त नाबालिग था, बालिग तो वो उसी समय हो गया था जब उसने पहला मर्डर करा था। उसकी उम्र से क्यों काउंट कर रहे हो उसको? नंबरों से कोई काउंट नहीं करता किसी को। अगर वो 5 मर्डर करके घूम रहा है इस चीज़ को, तो वो नाबालिग कहाँ से हो गया? उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि मुझे किसको मारना है, किसको जीवित रखना है, तो वो नाबालिग और बालिग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो यश और अमन घर लौट रहे थे, ये तभी इंसिडेंट हुआ रानी गार्डन के चौराहे। यश और अमन दोनों कज़न ब्रदर हैं। यश मेरा बेटा है
अमन उसका कज़न ब्रदर है जो कि उसकी ताई का बेटा है। तो वो लोग कुछ ऐसे ही खाने पीने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ से घर से जैसे ही वो निकले 8 से 8:30 बजे तक के बीच की वारदात है ये। उसके बाद सुनने में आया कि स्कूटी टकराई किसी की स्कूटी से, पर ऐसा इंसिडेंट्स मैं तो बिल्कुल कॉमन नहीं समझती कि एक स्कूटी से दूसरी स्कूटी टकराने पर दूसरी पार्टी वाले सीधा पिस्टन निकाल के बच्चों के सर पे तान दे। तो ये तो मैं नहीं समझती, इस बात का कोई तुक नहीं बनता, ना ही कोई लॉजिक है। उस गाड़ी को वहीं पर ही छोड़ा, उन बच्चों को पकड़ा, उनमें से एक लड़का भाग गया और उस लड़के ने उन 4 लड़कों को और इकट्ठा किया जिन्होंने मेरे यश को मार दिया। ये पिस्टल किसने निकाली थी? मुझे नहीं पता कि पिस्टल किसने निकाली थी, उन्होंने पिस्टल निकाली थी। ये वहाँ के कैमरों में भी आया होगा, वहाँ से कैमरे की जांच कराई जाए, सारी रिपोर्ट्स निकाली जाएं, सारा का सारा वाक़या सबके सामने आ जाएगा। मैं अपने मुंह से किस किस को बताऊंगी? सारा वाक़या सबके सामने आ जाएगा कि क्या वारदात हुई है और क्या नहीं हुई। यानी कि लड़की के परिवार वालों ने पूरी प्लानिंग की हत्या करवाई है लड़की को? बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही मेरे बच्चे को मारा गया है। हाँ बिल्कुल, यश की मदद है जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पे परिवार को भरोसा नहीं है और यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच में तमाम बातें साफ हो पाएंगी। उनका कहना है कि लड़कों ने मौके पे पहले पिस्टल निकाली थी, उसके बाद फिर चाकू से हमला किया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से धमकी दी जा रही थी और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया है। यश के परिवार से मिलने के लिए बीजेपी विधायक अनिल गोयल पहुंचे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इलीगल इमिग्रेशन का भी कहीं ना कहीं इसमें एंगल आ रहा, बांग्लादेशियों का भी इसमें एंगल है। वो सबको जांच को, गहन जांच के बाद इसको क्राइम फ्री करना है। कृष्णानगर विधानसभा को, रानी गार्डन को खासतौर से, क्योंकि यहाँ ज्यादा समस्या है। इसमें कहीं ना कहीं इलीगल ड्रग का भी मसले हैं। वो सब एंगल से ये अब जांच होगी और मैं राखी जी को, अपने इनके यश के फादर को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके साथ अन्याय हमारे साथ अन्याय है।